दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इकरा हसन करैना लोकसभा सीट। इकरा हसन समाजवादी प्रत्याशी जो कि 1 लाख वोटों से जीत रही है लोकसभा 24 जो है करैना से जो है परिणाम क्या है और वहां की खबरें क्या हैं, तो आइए हम अवगत कराते चलें। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है दोस्तों। तो आइए कराते हैं खबरों से अवगत। खबरें किस प्रकार की हैं तो जान लेते हैं खबरें किस प्रकार की हैं। तो दर्शकों, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा करैना लोकसभा सीट से जो है वहाँ के परिणाम क्या हैं और खबरें किस तरह की हैं। तो दर्शकों, अगर आप सभी लोगों के लिए खबर अच्छी लगे तो एक आगाज कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें। तो करते हैं खबरों से रूबरू और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं तक जो है खबरों का पहुंचाने का सिलसिला जो है जारी रखेंगे और जारी करते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है मैं दोस्तों जो है आप सभी के लिए जो है खबरें आप तक पहुंचाने का जो है प्रयास करता रहता हूं, सही खबरें सही लोगों तक। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे जो है बात करेंगे हम खबरों पर। इकरा हसन एक राजनीतिक वो उत्तर प्रदेश के करैना से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। इकरा हसन पूर्व सांसद मुनव्वर हसन और तबस्सुम की बेटी हैं। विधायक नाहिद हसन इकरा के भाई हैं। उन्हें लगातार तीसरी बार सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इकरा हसन एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। इकरा 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई थी। इस बार उनका सामना बीजेपी के प्रदीप चौधरी से है। प्रदीप चौधरी गुर्जर समुदाय से आते हैं। लोकसभा इलेक्शन हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे। बीजेपी पर एसपी उम्मीदवार इकरा हसन का बड़ा हमला। तो हमला किस प्रकार का है तो दर्शकों, हमला वोटों को लेकर है। तो देखते हैं वोटों को लेकर किस तरीके का है। यूपी की करैना सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इकरा हसन का मोदी सरकार को लेकर विवादित बयान सामने आया। इकरा हसन ने कहा कि अगर बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान से छेड़छाड़ करेगी और उनके समाज का देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। इकरा हसन ने यह बयान एक चुनावी सभा में दिया था। कन्नौज करैना से इतर नगरी पहुंची इकरा हसन अखिलेश के लिए मांग रही वोट, घर घर दे रही दस्तक। कन्नौज न्यूज चुनाव नजदीक आते ही सपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी क्रम में करैना लोकसभा सीट से पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन इतर नगरी पहुंच गई। वो घर घर जाकर अखिलेश के लिए वोट मांग रही हैं। इतना ही नहीं, चौथे चरण के चुनाव के लिए सियासी जंग तेज हो गई है। कन्नौज संसदीय सीट पर जो है चुनाव लड़ रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव को कामयाब बनाने के लिए पार्टी ने जोर लगा रखा है। जिन जिलों में पहले चुनाव हो चुका है वहां के नेताओं ने यहां डेरा डाल दिया है। इसी के तहत करैना लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन भी यहां पहुंची हैं। वह घर घर जाकर लोगों से मिलकर अखिलेश यादव के लिए समर्थन जुटा रही हैं। कन्नौज संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। न सिर्फ खुद अखिलेश यादव यहाँ लगातार दौरा कर रहे हैं बल्कि उनके लिए दूसरे जिलों के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसी कड़ी में जो है शामली जिले की करैना लोकसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन यहाँ पहुंचकर पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। वह खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रही हैं। यहाँ अखिलेश यादव के लिए समर्थन जुटाने के लिए संपर्क कर रही हैं। इसी के तहत उन्होंने मंगलवार की रात शहर के अलग अलग मोहल्लों में जाकर जनसंपर्क किया। घर घर बैठक की संविधान की रक्षा, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा, आपसी भाईचारा को मुद्दा बताते हुए अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे। अगले दिन बुधवार को उन्होंने गुरसायगंज, तालग्राम, छिबराऊ इलाके में जनसंपर्क किया। उनके साथ स्थानीय पदाधिकारी भी संपर्क में रहे।
करैना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। करैना लोकसभा सीट 1962 अस्तित्व में आई। शामली जिले की करैना लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं मौजूद हैं, जिसमें खुद करैना, शामली, थाना भवन, नुक्कड़, गंगोह सीट है। करैना लोकसभा पर मुस्लिम मतदाता 6.25 लाख और जाट मतदाता 2.50 लाख और SC ST 2,46,000 मतदाता हैं। पहले भी चुनाव में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद इस सीट पर सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और कांग्रेस के पास ही रही, लेकिन 1996 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। 1998 में भारतीय जनता पार्टी फिर लगातार 2 बार राष्ट्रीय लोकदल, 2009 में बहुजन समाजवादी पार्टी और 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। जाट और मुस्लिम वोटरों से प्रभावित इस सीट पर मई 2018 में उपचुनाव हुए थे। जब चुनाव लड़ने की बात आई तो विपक्ष ने एकता दिखाते हुए बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारा था। गोरखपुर फूलपुर फार्मूले के तहत तबस्सुम हसन को मौका दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुकुम सिंह की बेटी मृगंगा सिंह को मैदान में उतारा गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करैना लोकसभा सीट राजनीतिक लिहाज से काफी अहम सीट है। साल 2014-16 के दौरान करैना और कांदला हिंदू परिवार के बड़े पैमाने पर पलायन एक बड़ी खबर बनी थी, जिससे करैना पलायन के रूप में भी जाना जाता है। मीडिया सूत्रों की माने तो ये प्रवास गैंगस्टर कहे जाने वाले मुकीम काला की जबरन वसूली की धमकियों के कारण हुआ था। 2019 का जनादेश 2019 चुनाव के करैना सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप सिंह चौधरी जीत हासिल की थी। उनको 5,66,961 वोट मिले थे। वहीं सपा के प्रत्याशी तबस्सुम हसन को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 4.74,801 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार हरिंदर सिंह मलिक को 69.355 वोट से संतुष्ट होना पड़ा था। 2018 उपचुनाव में करैना में कुल 54% ही वोट पड़े थे। रालोद की तबस्सुम ने बीजेपी की मृगंगा सिंह को 44,618 वोटों से मात दी थी। तबस्सुम हसन को कुल 81,182 वोट मिले थे और मृगंगा सिंह को कुल 4,36,564 वोट मिले थे। 2014 का जनादेश क्या रहा? 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर एक ही बार चुनाव जीत पाई थी, लेकिन बीजेपी को यहाँ मोदी लहर का फायदा मिला। यहाँ से चुनाव लड़े हुकुम सिंह को कुल 50% वोट मिले थे, जबकि उनके सामने खड़े समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 29 और बहुजन समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को 14% ही वोट मिल पाए थे। हुकुम सिंह ने यहाँ 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों और भी खबरें हैं, अवगत कराना चाहूँगा। इकरा हसन एक राजनीतिक उत्तर प्रदेश की करैना से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इकरा हसन पूर्व सांसद मुनव्वर हसन और तबस्सुम की बेटी विधायक नाहिद हसन इकरा के भाई लगातार 3 बार सपा के अपने उम्मीदवार रह चुके हैं और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया गया है। इकरा हसन एक राजनीतिक परिवार से आती है 2016 में और काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। जब इनके बारे में जब विचार किया जाए तो करैना में बीजेपी के प्रदीप चौधरी या सपा प्रत्याशी इकरा हसन मारेंगी बाजी। पढ़े क्या है इस सीट का सियासी समीकरण। करैना से समाजवादी पार्टी इकरा हसन गांव-गांव प्रचार में जुटी है। माना जा रहा है कि मुलायम वो मुसलमान वोट उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है, लेकिन वो ज़्यादातर गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं के गांव में घूम रही हैं। रमज़ान के दिनों में वो अपने रोजे किसी हिंदू गांव में ही खोल रही हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के खिलाफ की नाराज़गी को बना लिया तो मोदी गारंटी जैसे नारों के बीच भी वो चुनाव निकाल ले जाएंगी। ये तो अपना अपना मकसद है, कौन क्या करता है
जो करैना कभी बीजेपी के नारों का हिस्सा हुआ करता था, जो करैना कभी बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के केंद्र में था, वो आज इन मुद्दों पर खामोश है। सपा प्रत्याशी इकरा हसन के चुनाव प्रचार में मुसलमान से ज्यादा जाट और गुर्जर चेहरे दिखाई दे रहे हैं। करैना से समाजवादी पार्टी इकरा हसन गांव-गांव प्रचार में जुटी है। माना जा रहा है मुसलमान वोट उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है, लेकिन वो ज़्यादातर गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं के गांव में घूम रही हैं। रमजान के दिनों में अपने रोजे किसी न किसी हिंदू के गांव में ही खोल रही हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उन्हें भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के खिलाफ की नाराजगी को बना लिया तो मोदी की गारंटी जैसे नारों के बीच भी वो चुनाव निकाल ले जाएंगी। करैना में सीधा मुकाबला बीजेपी सपा के बीच है। विदेश से पढ़कर आई इकरा हसन सादगी और सलीके से सियासत करने की पहचान बना चुकी हैं। इकरा हसन गन्ना किसानों के मुद्दों, करैना को एनसीआर में शामिल कर सुविधाओं से जोड़ने के मुद्दे और करैना को इन्वेस्टिंग में हब बनाने का मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रही हैं। गांव की छोटी से छोटी सभाओं में इकरा आसान शब्दों में लोगों से कहती हैं कि आपकी समस्या आपका सांसद ही हल करेगा। शहर का काम आपका काम करने मोदी जी नहीं आएंगे। अगर आपने फिर उसी सांसद को जिताया जिसने 5 साल आपको मुंह नहीं दिखाया तो आपकी समस्याओं का क्या होगा। तो दर्शकों, ये जो मैं बात कर रहा था तो ये इकरा हसन को लेकर खबर थी। करैना लोकसभा सीट 2024 इलेक्शन चुनाव की बड़ी खबरें थी। तो दर्शकों, इन खबरों से हमने आपके लिए भली बात जो है तहकीकात कराई। तो खबर को आपने जो है जांचा, परखा, सुना, समझा, भली बात होगा। तो दर्शकों, जो है मैं इसी प्रकार की लास्टेज खबरें लेके आता हूँ दर्शकों, आपके बीच हाजिर होता हूँ। तो नेक्स्ट फिर हाजिर होऊंगा अगली खबर को लेकर। तो दर्शकों, अगर आप सभी लोग खबर से सहमत हों तो चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा खबर के लिए शेयर करें। घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें। दर्शकों, जो है मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। तो दर्शकों, जो है खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।